बैलेंसिंग कैसे करते हैं बस ये समझना है और सब तो हो गया। टू एन स्क्वायर रूल भी कहते हैं इसको। और ये रूल किस लिए हेल्पफुल है? टू एन स्क्वायर रदरफोर्ड ने जो इसका दिया, ये क्यों हेल्पफुल है? टू एन स्क्वायर रूल, इसको ऑर्बिट फिलिंग रूल भी कहते हैं। ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिलिंग रूल भी कहते हैं। इस रूल से हम जानते क्या है, ये देखो। जैसे कि जानती हो कि बीच में ये जो बीन है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है। हम्म। और इसके अराउंड बहुत सारी शेल्स होती हैं, ठीक है। बहुत सारी शेल्स होती हैं, तो जो शेल्स होती हैं उनका नाम अंदर से फ्रॉम न्यूक्लियस KLM ऐसे रखा जाता है, KLMN। या फिर के को हम फर्स्ट शेल कहते हैं, एल को सेकेंड शेल कहते हैं, एम को थर्ड शेल कहते हैं। कोई भी शेल हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 2 8 8 18 होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑर्बिटल फिलिंग रूल, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल फिलिंग रूल इसलिए कहा जाता है। तो फ्रॉम टू एन स्क्वायर, एन, ये के एल एम एन क्या है? नंबर ऑफ एन। यहाँ पर क्या है? एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, पोजीशन ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का कौन सा नंबर है, एन ये बताता है। तो अगर हम फॉर के शेल में देखें, फॉर के शेल के लिए क्या हो जाएगा? एन क्या हो जाएगा? के शेल के लिए एन क्या हो जाएगा? फर्स्ट शेल वन। है तो एन क्या हो जाएगा? 1। और फिर इसी फॉर्मूले में जब हम उनकी जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, तो हमको ये पता चलता है कि फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। फिर इसी तरह से फॉर एल शेल, एल शेल के लिए निकाल लो। एल शेल के लिए एन कितना हो जाएगा, बोलो? एन एन हो जाएगा, एन नहीं, एल हो जाएगा 2। एन हो जाएगा 2। क्यों? क्योंकि एल शेल का नंबर क्या है? 2। तो 2n स्क्वायर में क्या करेंगे? n की जगह क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 तो पहले से है, ये n की जगह 2 पुट किया, n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। फिर 2 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, 2 2 जा, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8। तो एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम, 8। ये मैक्सिमम नंबर है। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8। 8। 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। फिर इसी तरह से फॉर के एल एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मतलब एम शेल के लिए एन कितना हो जाएगा? एम शेल कौन सी शेल होती है एटम की? बोलो, एन कितना हो जाएगा एन के लिए? लास्ट शेल। ये थर्ड शेल। थर्ड शेल। तो एन स्क्वायर रूल में एन की जगह क्या पुट करेंगे? 2 इंटू 3 की पावर 2 हाँ, स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। तो कितना हो गया? 3 3 जा 9, और 9 2 जा 18। तो मैक्सिमम थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। 18 से ज्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से जो बाकी शेल हैं उनके लिए हो जाएगा ऑन सो ऑन। तो फाइनली इससे हमें पता क्या चला? वी गेट व्हाट, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
कॉन्फ़िगरेशन का मतलब विन्यास, बटना, अरेंजमेंट। वो क्या होता है? वो 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, ऑन सो ऑन। मतलब फोर्थ शेल के लिए आप खुद से निकालोगे, 2, 8, 18 इस तरह से होता है। जितनी भी शेल्स होंगी फिर आगे निकालते चले जाएंगे। बेसिकली तुम्हें 3 शेल से ज्यादा भरने को नहीं दिया जाए, क्योंकि तुम्हें डी ऑर्बिट्स करना नहीं है। तुम्हें सिर्फ क्या करना है? फर्स्ट सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स करने हैं क्लास 8 में, और एसओपी ब्लॉक करना है। तो आगे जो शेल्स आ रही है उसको लिए निकाल सकती हो आगे, नहीं तो बस इतना 2, 8, 18 ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, इसको याद रखना है, ये माइंड में होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला हेल्प कैसे करता है? एक तो 2n² रूल हो गया, 2, 8, 18। फॉर एग्जाम्पल हमको क्लोरीन का कहा जाए, क्वेश्चन दे दिया जाए, राइट द ईसी। ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लोरीन। क्लोरीन का लिखिए, और ये दे दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्लोरीन में वो कितने होते हैं? 17 होते हैं। ठीक है। एंड आल्सो शो ऑर्बिटल डायग्राम, आल्सो शो ऑर्बिटल डायग्राम, और ऑर्बिटल डायग्राम भी बनाइए। तो क्या करोगी? इसका आंसर कैसे लिखोगी भाई? क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 है। हाँ, हाँ, 17 है। तो के, एल, एम, एन ये शेल्स होंगी। के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। 2, 8, 18। तो 2 भर दो। 17 में से 2 माइनस करो, कितना बचा? 15 बचा। हाँ। 15 इलेक्ट्रॉन में से एल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। ओके। 8 लिख देंगे। अब 2 + 8 10 हो गया। 17 में से 10 माइनस करो, 7 बचा। 7 7। इज हाँ। लेफ्ट। एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ 7 ही भरना है। 7 तो फिर लास्ट में 7 हो जाएगा। हाँ, 7 हो जाएगा और ये कुछ रहेगा नहीं। ठीक है। इसी तरह से और किसका कर सकते हैं? आर्गन का कर सकते हैं। आर्गन का कर सकते हैं। कितना होता है आर्गन का इलेक्ट्रॉन? आर्गन का 18। 18 नहीं होता है। आर्गन में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? आर्गन में 18 होता है। हम्म, आर्गन का 18 होता है। हाँ। क्लोरीन का 17 हो रहा है और ऑर्गन का 18 होता है। हाँ। हम्म। तो 2, 8 और 8, तो लास्ट में इसके क्या आ गया? 8 आ गया। तो ये कैसा हो हाँ। गया? स्टेबल हो गया। और इससे बुक में देख लो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। और ये सब जो बुक के बीच में जो चार्ट